बच्चों आज हम यहाँ पर सीखने वाले क्लास 9th में आपने टेबल देखी होगी, चेक करी होगी टेबल आपने हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम वाले। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि यहाँ पे इन सब का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो आपने अपनी बुक में ये वाला स्ट्रक्चर जरूर देखा होगा। तो आज हम बनाएंगे यहाँ पे इस वाले स्ट्रक्चर को। तो पहले तो हम देखो सिंपल से यहाँ पे सीरीज में कौन कौन सा आता है। तो देखो अगर यहाँ पे मैं काउंटिंग लिखता हूँ और काउंटिंग के हिसाब से देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है, 12 एंड, ठीक है, यहाँ पे देखो 12 तक लिखा है मैंने। अब यहाँ पे मैं आगे लिखता हूँ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है, लिख लिया। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट पे यहाँ पे क्या आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, ये कुछ नहीं है, यहाँ पे पोटेशियम कैल्शियम आता है। तो सबसे पहले हमें पता होना जरूरी था कि ये कौन कौन से नंबर पे आते हैं, इनकी सीरीज क्या है, तभी हम इनका जो है स्ट्रक्चर बना पाएंगे। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, ये सीरीज में हमने लिख दिया। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन है फर्स्ट नंबर पे आता है, हीलियम सेकंड नंबर पे आता है, लिथियम थर्ड नंबर पे आता है, बेरिलियम फोर्थ नंबर पे आता है, बोरॉन 5 नंबर पे आता है। इसी तरह हमारे यहाँ पे जैसे नियोन है 10वें नंबर पे आता है, सोडियम 11 नंबर पे आता है, क्लोरीन 17 नंबर पे आता है। ठीक है, हमने पता कर लिया। तो अब कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो पहला देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, देखो मैं यहाँ पे बनाऊंगा, ये हमारा जो सेंटर में होता है न्यूक्लियस होता है। ठीक है, क्या होता है, न्यूक्लियस। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का में तो पहला सेल होता है, इसके देखो कई सारे सेल होते हैं, चलो मैं ये भी बता देता हूँ आपको। ठीक है, और हर एक सेल का नाम होता है। जैसे फर्स्ट वाले का नाम है के, इसका नाम होगा एल, इसका नाम होगा एम होगा। ठीक है, ये इसके नाम है। और यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ, यहाँ पे साइड में के एल एम एन, इसी तरह यहाँ भी लिख लेता हूँ के एल एम एन। जो फर्स्ट वाला होता है ना, इसमें हम लिखेंगे 1, सॉरी के है ना, इसमें लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे 2। ठीक है, और फर्स्ट वाले में 2 से ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए मैं सब में यहाँ लिखूंगा, लिथियम के सामने में लिखूंगा 2, बेरिलियम के सामने लिखूंगा 2, यहाँ बोरॉन के सामने 2 और सब में मैं 2 लिख दूंगा। ठीक है, 2 2, यहाँ पे सब में लिखते चले जाएंगे 2 2। ठीक है, लिख दिया। तो यानी के वाले सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, देन अब बात करते हैं यहाँ पे इसमें पहले वाला, यहाँ पे हाइड्रोजन जो होता है 1 नंबर पे आता है, सिर्फ 1 है। हीलियम यहाँ पे 2 नंबर पे आता है, 2 है। लिथियम यहाँ पे 3 नंबर पे आता है। तो ये तो कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे नहीं कर सकते हम, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये एल सेल है ना, यहाँ पे तो मुझे 1 लिखना पड़ेगा। आप ध्यान देना, ये स्ट्रक्चर आगे बीच में, फिर भी आप समझना, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। इसी तरह यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8। और दूसरे वाले सेल में, यानी जो हमारा ये एल सेल है, इसमें 8 से ज़्यादा नहीं होता। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 8 8। ठीक है, सब में 8 8 कर दूंगा, 8 से ज़्यादा नहीं होते। ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 6 7 8, 8 पे कंप्लीट हो गया, 10वां हो गया। 11वें के लिए क्या करेंगे, 2 8 10 और 11, यहाँ पे करूंगा एम वाले सेल में 1। ठीक है, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 8 8। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें आएगा, देखो यहाँ पे क्या है, 5 6 7 8 है, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला इसमें आएगा यहाँ पे 1 2, क्योंकि ये तो कंप्लीट हो चुका था ना 8। तो यहाँ पे आएगा अगला 1 2, तो इस तरह हो सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर। तो देखो सिंपल से सबसे पहले हाइड्रोजन का बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने न्यूक्लियस ले लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर लिया सर्कल। और देखो फर्स्ट वाले के सेल में सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पे मैं लूँगा 1। तो ये हमारा किसका था, हाइड्रोजन का था। अब हम बनाएंगे यहाँ पे हीलियम का। तो हीलियम के लिए फिर से देखो यहाँ पे लूँगा न्यूक्लियस, देन यहाँ पे पहला वाला सेल बना दूंगा और यहाँ पे कितना है, 2 है, तो यहाँ लिख दूंगा 2। ठीक है, ये हमारा किसका हो गया, हमारा हो गया हीलियम का। इसी तरह तीसरा है किसका, यहाँ पे लिथियम का। तो यहाँ पे देखो पहला, ठीक है, देन यहाँ पे कवर कर लिया 1 2। ठीक है, लिथियम में कितना है, फर्स्ट वाले में 2 है। और
तीसरे नंबर पे आता है ये, तो 2 और 1 ये रहा, ठीक है, तीसरे पे होगा तो इसके लिए मैं, और तीसरा वाला किस में, एल सेल में, तो इसके लिए मैं अलग से सेल बनाऊंगा और यहाँ पे करूँगा मैं, ठीक है, हो गया। देन उसके बाद हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम हो गया, ठीक है। अब लिथियम के बाद हमारा क्या आता है, बेरिलियम आता है। यहाँ पे देखो 2 और 2 है, तो कुछ सिंपल से यहाँ पे क्या करूँगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैं कर दूँगा, एक सेल यहाँ रहा, एक सेल यहाँ, पहले वाले में 2 है और दूसरे वाले में भी कितना है, 2 होगा, ठीक है। ये हमारा किसका हो गया, बेरिलियम का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, बोरॉन का है, और बोरॉन आता है हमारे 5वें नंबर पर, जिसमें फर्स्ट में 2 थे और सेकंड वाले में 3 होंगे। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे न्यूक्लियस कर दूंगा, ठीक है, और यहाँ पे है कितने, 2, तो 1 2, नेक्स्ट वाले में कितने होंगे, 3 होंगे, तो 1 2 3, ठीक है। ये हमारा हो गया बोरोन का स्ट्रक्चर, ठीक है। बोरोन के बाद आता हमारा यहाँ पे आता है कार्बन का, तो कार्बन कितने पे आता है, 6 नंबर पे, 2 और 4, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया और यहाँ पे मैंने किया 1 2, फिर हमने किया क्या यहाँ पे 4, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे आता है नाइट्रोजन 2 और 5, ठीक है, तो 1 2, दूसरे वाले में कितना है, 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर यहाँ पे है ऑक्सीजन 2 और 6, यानी पहले वाले में कितना होगा हमारा, 2 1 2, और दूसरे वाले में हमारे पास होगा कितना, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये बोरोन का था, ये कार्बन का है, ये नाइट्रोजन का है और ये ऑक्सीजन का है, ठीक है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। अब देखो हमारा नेक्स्ट आता है फ्लोरीन, ये हमारा आएगा 2 और 7 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले करेंगे एक सेल को, ठीक है, कंप्लीट, पहले में 2 और फिर 7 आएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, 7 आ गया। हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं फ्लोरीन का, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा आता है नेक्स्ट नियोन, जो कितने पे आता है हमारा, हमारा आता है यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा आता है 10 पे आता है, ठीक है। तो पहले में 2, दूसरे में 8 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले में 2, तो 1 2 और दूसरे में 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसके बाद वाला चेक करते हैं, देखो हमारा किसका था, ये हमारा था नियोन का था। अब सोडियम पे आता है, ठीक है। सोडियम में देखो क्या है, सोडियम जो हमारा आता है, सोडियम वो हमारा आता है, सोडियम कौन से नंबर पे आता है हमारा, 11 नंबर पे आता है सोडियम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, पहले 2 है, फिर 8 है, फिर 1 है, ठीक है, 2 8 1 है। तो यहाँ पे सिंपल सा मैं क्या करूँगा, पहले 2 8 1 करूँगा, तो देखो यहाँ पे इस वाले में क्या करूँगा, 2, ठीक है, फिर इसमें 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगले वाले के लिए अलग से सर्कल बनाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पे 1 कर दूंगा, ठीक है। ये हमारा हो गया सोडियम का। उसके बाद हमारा क्या आता है, मैग्नीशियम आता है, तो देखो 1 2 3, 1 2, इसमें 2 होंगे, फिर यहाँ पे सोडियम हमारे पे यहाँ मैग्नीशियम हमारे पे आता है जो है 12 नंबर पे आता है, 12 पे मतलब पहले 2 होगा, फिर 8 होगा, फिर 2 होगा, है ना। तो यहाँ पे पहले 2 हो गया, फिर 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, फिर है 2, यहाँ पे 1 और 2 हो गया। मैग्नीशियम के बाद हमारा आता है यहाँ पे एल्युमिनियम, जो आता है 13 पे, तो पहले 2 होगा, फिर 8 होगा, फिर 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या है, 2 है, फिर क्या है, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर कितना है, 3 है, तो यहाँ पे सर्कल, ठीक है, 1 2 और 3, ठीक है। फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। उसके बाद हमारा क्या आएगा, एल्युमिनियम के बाद हमारा सिलिकॉन आएगा, क्या आएगा, सिलिकॉन, यहाँ लिख देते हैं सिलिकॉन, ठीक है। और सिलिकॉन हमारा आता है, ये 13 नंबर पे है, तो 14 पे आएगा, तो लिखेंगे 2 8 4, तो यानी फर्स्ट वाले में क्या होगा, 2 1
2, दूसरे वाले में क्या होगा 8, तो यहाँ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। फिर कितना हमारे पास 4, ठीक है। सर्कल बनाएंगे, यानी हमारा नेक्स्ट सेल होगा, ठीक है, 4 होगा। 1 2 3 4। सिलिकॉन के बाद हमारा आता है यहाँ पे नेक्स्ट फास्फोरस, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं फास्फोरस, यहाँ पे क्या आएगा 2 8 5, क्योंकि 15 नंबर पे आता है। तो देखो पहले वाले में क्या करेंगे हम, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया सेंटर में, पहले वाले सेल में 2 आएगा, ठीक है। दूसरे वाले सेल में 8 आएंगे, तो यहाँ पे मैंने कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर कितना 5 है, तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। फास्फोरस के बाद यहाँ पे देखो, फास्फोरस के बाद, ठीक है, फास्फोरस के बाद यहाँ पे हमारा क्या आता है, सल्फर आता है। कितने पे आता है, 16 पे आता है। 2 8 6, 2 8 10 और 6 16 होता है ना। तो यहाँ पे देखो सल्फर का लिखेंगे, कितने पे आता है 16 पे, तो 2 8 6 लिख लेंगे। देखो यहाँ पे पहले क्या होगा, 2 होगा, 1 2, फिर क्या होगा 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 6 है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा सल्फर के बाद हमारा क्या आता है, क्लोरीन 17 पे आता है, ठीक है। क्लोरीन हमारे पे आता है 17, यानी 2 8 7, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 1 2, फिर 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 7 हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्लोरीन हो गया, अब हमारे पास बचा आर्गन पोटेशियम कैल्शियम, ठीक है। ये 3 और बचे हैं, तो इसको हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे अच्छे से करेंगे, ठीक। ये देखो आर्गन कितने पे आता है, 18 पे आता है। तो आर्गन हमारा आता है 18 पे, 2 8 10 और 8 18, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहले वाले सेल में कंप्लीट करेंगे 2 1 2, फिर हमारा 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर हमारा आता है 8 नेक्स्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर हमारा आता है यहाँ पे पोटेशियम 19 पे आता है, ठीक है। पोटेशियम 19 पे आता है, 2 8 10 8 18 1, यहाँ है देखो 1 2 3 4 के एल एम एन सेल तक आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले वाले में 2 1 2, फिर दूसरे वाले में 8, ठीक है। इसमें भी 8 कर देंगे, दूसरे वाले में 1 2 3, ठीक है, 3 4 5 6 7 8, नेक्स्ट वाले में भी 8 है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देख सकते हो क्या लास्ट बचा हमारा, कैल्शियम। और ये हमारा आता है 2 8 8 2, यानी 20 पे आता है, ठीक है। तो देखो सिंपल सा यहाँ पे लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं हमारा क्या, कैल्शियम, ठीक है। और ये हमारा आता है 20 पे, तो पहले में 2 होगा, फिर 8 होगा, फिर 8 होगा, फिर 2 होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 1 2, फिर कितना 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर दोबारा 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर यहाँ 2 है, 1 2, ठीक है। हो गया हमारा कंप्लीट। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सारे स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिए। तो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि हम कैसे यहाँ पे सारे जो है स्ट्रक्चर बनाते हैं।
तो बच्चों अगर आपको साइंस के किसी भी टॉपिक में डाउट है, किसी भी क्लास को लेकर, तो आपको कमेंट करना है, उस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चों, बाकी जाते जाते ये कहूँगा कि इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों को भी शेयर कर दो, ताकि उनको भी अच्छे से समझ में आ जाए कि किस तरह से हम स्ट्रक्चर को बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत।